अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब। और शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने चिकन को अच्छी तरह से धो के, मुर्गी के जो लेग पीसीस हैं उनको अच्छी तरह से धो के खुशक करके, उनको तकरीबन पानी उनमें से निकल गया हुआ है। उसको मैंने टोकरी में रख के और उसको आगे से नीचे बाउल में रखा हुआ था ताकि कोई भी पानी वगैरह हो इसमें जज़ब हुआ तो निकल जाए। और अब इसको मैं इतनी इस तरह कट लगाऊंगी क्योंकि इनको मैं मसाला लगा के फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन शाम का टाइम है अब, तो इसको मैं सुबह निकालूंगी, फिर इसको जो है ना फ्राई करूँगी। फुल सारी रात के लिए नीचे फ्रिज में ये पड़ा रहेगा। फ्रीज़र से ये फ्रीज़ हुआ था, फ्रीज़ हुए को मैंने निकाला है। और इसको खोलने के लिए बहुत आसान तरीका है कि इसको 1 चम्मच इसमें सिरका डालें। तकरीबन अगर मुर्गी 2-3 किलो हो तो उसमें 1 चम्मच सिरका डालें, नहीं तो उस हिसाब से फिर क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। और उसमें डालें थोड़ा सा नमक और उनको 10 मिनट के लिए जो है ना पानी में रख दें और वो खुल भी जाता है जल्दी से। और उसके अलावा जितने भी जर्म्स और जो गंद ऊपर लगा होता है ना, शाप से आती है चिकन गोश्त वगैरह, गोश्त को ना लगाना है, मुर्गी को लगाना, तो वो बहुत जल्दी से जो है ना खुल जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत अच्छे से साफ़ ऐसे चमकता हुआ गोश्त जो है निकल आता है। तो इनको मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। मैंने आपको दिखाया भी है, तकरीबन हड्डी तक जो है ना मैं इसको कट लगा देती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक जज़ब हो जाए। और फिर इसको मैं लगाऊंगी मसाला। ये तैयारी हो रही है दावत की, यानी कि आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपने नेक्स्ट डे अगर आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है, दावत की हुई है, तो उसकी पहले से 1 दिन पहले क्या क्या तैयारियाँ कर देनी चाहिए ताकि सुबह के जब इतना टाइम नहीं होता, वो मुश्किल बंदा खाना वगैरह बनाता है और फिर टेंशन भी नहीं होती कि फ़लाँ काम भी करना है और फ़लाँ काम भी करना है। और ये सारे काम बहुत अच्छे से जो है टाइम के साथ साथ होते जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा थकावट भी एक दिन में अगर इतना सारा काम, इतना सारा बर्डन इंसान पे पड़ जाए तो वो तो खुद शाम को उसने हाल बेहाल होकर बड़ा होना है ना। सामने काफ़ी की बॉटल और चॉकलेट की फारग हुई थी बॉटल, तो वो मैंने उनको वॉश करके रखा हुआ है सूखने के लिए ताकि मैं उनमें मसाले डाल लूँ। शीशे की बॉटल्स हैं, बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती हैं। और साथ में मैंने ऊपर रखा हुआ था मसाला। ये मैं हंडिया के लिए मसाला पहले से बना के रख देने लगी हूँ ताकि मुझे उस वक्त इशू ना हो। ये मैं मसाला निकालूंगी फ्रीज़र में से और फ्रिज में है मैं तो रखूँगी। अगर 2-3 दिन के लिए रखना हो आपने तो इसको फिर आप ना एयर टाइट बॉक्स में डाल के, छोटे जो बॉक्सेस वगैरह बाज़ार से मिल जाते हैं फ्रिज में रखने के लिए चीज़ें, उनमें आप डाल के तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं एज़ यू विश। अगर 2-3 दिन के लिए यूज़ करें, 2-3 दिन उसको फ्रिज में ना रखना, नहीं तो वो फिर स्मेल हो जाती है ना, फिर खाना पकाने वाला नहीं रहता, तो उसको फ्रीज़ कर दें। तो लेकिन मैंने है नेक्स्ट डे यूज़ करना था, इस वजह से मैंने मसाले का झंझट पहले ही ख़त्म कर लिया। मैंने मसाला उसमें मैंने टमाटर, लहसुन और प्याज डाल के इसको स्टीम लगाई हुई थी। 10 मिनट स्टीम लगाने के बाद इसको मैंने खोल लिया। इसको अच्छी तरह से जब मैं भूनूंगी, भून के ऑयल के साथ, और फिर मैं इसको जो है ना रखूँगी। नमक मिर्च वगैरह नहीं डालूँगी, वो मैं डालूँगी सुबह जब मैं इसको तकरीबन पकाने लगूँगी। इसको मैं जब रखूँगी पकने के लिए, उसमें मैं पहले चिकन होगा, गोश्त हो, चिकन हो, सबसे बेस्ट चाहे आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो। जो मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है ना, वो ये सीखा है कि खाना जब बनाने का आप खुद फील करेंगी कि टेस्ट में इतनी ज़्यादा चेंजिंग आती है, बहुत चेंज हो जाता है फ्लेवर। आप इस तरह मसाला बनाएं, मसाला बनाने कुछ भी ना डालें इसमें, नमक मिर्च हल्दी वगैरह कुछ भी ना डालें। पहले मसाला भून लें अच्छे से तेल को डाल के, और जब अच्छे से मसाला भून जाता है तो फिर उसमें जो है ना आप जो भी आपने पकाना है, गोश्त बनाना है, चिकन बनाना है, कोई वेजिटेबल बनानी है, उसको पहले इसमें डाल के ना थोड़ा सा फ्राई करें ऐसे को 3-4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। चिकन और गोश्त है तो उसका कलर चेंज होने की का वेट करें, अगर सब्ज़ी है तो उसका भी थोड़ा सा कलर चेंज होने की ना, कलर चेंज होने का इंतज़ार करें। ठीक है, तो फिर आप उसमें ना मसाले वगैरह जो भी आपने डालने हैं वो डाल लें और उसको अच्छे से भून लें। इसमें आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आ जाएगा जायके में, खाने के जायके में इतना फ़र्क आएगा कि खुद बंदा हैरान हो जाता है कि ये किया तो मैंने कुछ खास इतना है नहीं। ये सिर्फ जस्ट एक ट्रिक से और एक तरीके से आप खाने का जायका बिल्कुल बदल सकती हैं। वैसे हम लोग रेगुलर हम लोग बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही पहले बनाती थी, मसाला वगैरह भूना, जल्दी से उसमें मसाले जार डाले, जो जो डालना है सारा कुछ डाल के भून के लो जी, फिर बाद में उसमें ये 20 जार में मैं ना डाल के निकाल के रख दूँगी। ठीक है, तो इस तरह का ये अपनी क्वांटिटी देख लें, जितनी क्वांटिटी है आपके मसाले की उस हिसाब से आप डाल लें। मैंने तो खैर 1 किलो के हिसाब से मैंने मसाला बनाया, तो ये बहुत अच्छा रहता है पहले अगर इसको प्रिपेयर करके रख लें। तो अब मैं इसको मसाले से लगाने लगी हूँ।
तो ये भी मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि आप जो भी मसाला बाज़ार से लेके आती हैं, मार्केट से, बेशक आप एक दिन पहले बाय करके ला रही हैं, लेकिन उसकी जो है ना डेट ज़रूर देखें, एक्सपायरी डेट उसकी चेक करें। उसके बाद जो उसका ना इस्तेमाल में लाएँ। बगैर एक्सपायरी डेट के देखे बगैर कोई भी चीज़ बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना करें। वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, आपकी भी और आपके बच्चों की भी। तो ये मैंने चिकन तंदूरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने चिकन तंदूरी डाला है। उसके फुल जितना था ना मसाला सारा मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं दूसरे स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करूँगी। तकरीबन साल्ट तो मैं डालूँगी नहीं। अगर आपको एज ए फ्लेवर, एज ए टेस्ट अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक पीस जो है ना उसको फ्राई करके तो उसको चेक कर सकती हैं। अगर आपको साल्ट कम लगता है तो आप उसमें डाल सकते हैं। इसकी भी देखें, पहले मैंने एक्सपायरी चेक की है। एक्सपायरी चेक करने के बाद, बेशक मेरे हस्बैंड अभी एक दिन पहले लेके आए, लेकिन मैंने एक्सपायरी सबकी चेक करके उसके बाद इनको इस्तेमाल में लाया है। इसके साथ मेरे पास घर पड़ा हुआ था सोया सॉस और सिरका तो हर घर में ही होता है। सोया सॉस भी अभी एंड लगने वाला है, लेकिन अभी मैं नया लेके नहीं आई। कल वाला व्लॉग में पता है मैंने आपको बताया, अभी सोया सॉस है, कुछ दिन के बाद लेके जाऊँगी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप तो जो है ना डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर में ले आते हैं। फिर एक दम तो वैसे नहीं, सब लोग नहीं एक दिन में सारा कुछ बाय करके ला सकते। खैर, इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून। मैं तो अंदाजे से डालती जा रही हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँगी मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी डाली है। जो कहते हैं रेगुलर जब जो बनाने के आदी हो जाते हैं ना, वो ऐसे ही मेजरमेंट कर लेते होते हैं। लेकिन ये मैंने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है ना डाला है अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर, और साथ में सूखा धनिया जो होता है ना उसका पाउडर डाला है। सूखे धनिया का पाउडर डाला है मैंने, सूखा धनिया नहीं डाला, वो फ्राई में फिर उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। और इसमें और हम लोग क्या डालेंगे, और डालेंगे जी इसमें रेड चिली जो होती है ना, कुटी हुई सुरख मिर्च, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने डाल दिया। आप इसमें अगर आपके घर, मेरे पास है अभी अवेलेबल नहीं था, लेकिन मुझे इतनी टेंशन नहीं। मैं सुबह जब इसको दोबारा निकाल के रखूँगी थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में से बाहर, और फिर उस वक्त में मैं इसको दही लगा सकती हूँ, लेकिन अभी घर में मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने टेंशन नहीं ली। आप इसमें ये मैंने सोया सॉस डाल दिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और ऐसे ही मैं सिरका 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है सिरका मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें आप लोग 2 से 3 चम्मच दही के फेंट के दही डालना है, ऐसे दही नहीं डालना है। और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच चाट मसाले के, और उसके अलावा 1 लीमू आप इस यानी कि इसमें और ऐड कर सकते हैं। अभी इस एट अ टाइम मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं सुबह जब फ्राई करने से थोड़ा टाइम पहले डालूँगी। चाट मसाला तो मस्टली मैं यूज़ करती हूँ, उसके साथ बिल्कुल ही इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ऐसे जैसे पता नहीं क्या स्पेशल इसमें हमने कर लिया है। और ये अपने रेगुलर तरीके से, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही मिक्स करती हूँ, ज़्यादा हाथों की मदद खैर मैं नहीं ऐसे ही बस इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। और इसके बाद थर्ड जो आपको मैं पॉइंट ये बताऊँगी कि दावत से पहले आप लोग अपने वाशरूम्स वगैरह, अपना ड्राइंग रूम, अपना घर जो है एक दिन पहले ही साफ़ कर लें, ताकि आपको इशू ना हो। और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या बता रही हूँ बाबा, वो मैं लेके आई थी मार्केट से वाशरूम क्लीनर, लेकिन उसका पहले भी मैंने 2-3 किस्म के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट तो जिसको कहते हैं ना बहुत स्पेशल किस्म का, इसने ऐसे वाशरूमों को साफ़ किया जैसे अभी हमने नए बनवाए हैं। और ये ना टूटियाँ वगैरह आपको पता है, ये हमेशा इनके ऊपर ऐसे दाग धब्बे से पड़ जाते हैं, जो कि पानी के ही होते हैं, लेकिन उतरने का नाम नहीं लेते। मैंने इनके लिए हार्पिक भी इस्तेमाल किया और भी 2-3 कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इनके लिए मीठा वो सोडा और लीमू और पता नहीं फलां वो चीज़ें डाल के भी किया, लेकिन कुछ नहीं बन सका। खैर मैं थक गई थी उनको रगड़ रगड़ के इनके ऊपर। लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी का है, जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं किस कंपनी का है। ये किसी भी अच्छे मॉल से अब बहुत इजीली मिल जाता है। ये देखें, ऐसे जैसे जैसे ये लगता जा रहा है नहीं, तकरीबन सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके ऊपर जितने निशान थे सारे बिल्कुल ऐसे चमक, ये देख लें। अभी धोया भी नहीं मैंने, बस अभी लगा रही हूँ। जितना ज़्यादा ऐसे डस्टी हुआ, ज़्यादा ऐसे गंदा सा हुआ तो वहाँ पे ज़रा मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बाकी बहुत इजीली साफ़ हो गया है। इतना ज़्यादा हेयर गंदा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती रहती हूँ कि इनको अच्छे से साफ़ करूँ, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं था निकलता जो मैं चाहती थी, जो आप लोग चाहते हैं कि देखने में बिल्कुल ऐसे शाइनी सी लुक आए, वही लुक मिली है इसके इस्तेमाल से। और टाइलें भी ऐसे साफ़ हुई हैं ना इसके साथ कि जिसको कहते हैं ना हक है साफ़ होने का। वाशरूम को तकरीबन 2 वाशरूम मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ फुल टाइल्स दीवारों की और फर्श की और बेसन तकरीबन सारे पीछे से भी उनकी जितनी भी पाइप्स वगैरह थे वो सारे तकरीबन सब मैंने शावर और हर चीज़ को मैंने साफ़ किया। तो आधा घंटा भी नहीं लगा, मैंने 2 वाशरूम साफ़ किए हैं सिर्फ इसकी हेल्प से।
नहीं तो वैसे तो मैं एक दिन में तो इस तरह साफ़ करूँ तो एक ही वाशरूम साफ़ करती हूँ और दूसरा सेकंड डे के लिए रखती हूँ, अगर हिम्मत हो साफ़ करने की तो फिर, नहीं तो थक जाती मैं बहुत ज़्यादा। तो इससे खैर मुझे थकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो मैंने ये पकड़ा हुआ है ना, ये खैर इस्तेमाल होता है, क्या इसको कहते हैं ना, भांडे मांजने में भी। तो जब आप बर्तन वगैरह यूज़ कर लें 15-20 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना, जब देखें कि ये थोड़ा रफली हो रहा है तो उसको वाशरूम से, वो जो है किचन से, उसकी करवाएं छुट्टी बर्तन धोने से और उसको बाहर ले आएँ और उसको कहें जी चलें जी अब ज़ाया नहीं करना, पैसे तो जहाँ लगाए हुए हैं जो पैसे तो हमने पूरे करने हैं ना, तो बस उसके साथ आप लोग ये वाशरूम वगैरह धो सकते हैं बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। ये देखें सारा आपके सामने है, इसीलिए तो बेशक मैंने डिटेल से बनाई है, उसको कट नहीं किया वीडियो को, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका रिज़ल्ट कैसा मैजिकली रिज़ल्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जब बंदा थकता नहीं है, इतनी जल्दी से एक काम हो जाता है, तो उससे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आपके सामने है कि कैसे जैसे जैसे मैं लगाती गई हूँ जिस जिस पोर्शन पे, जिस जिस हिस्से पे, वो बिल्कुल ऐसे कैसे चमकने लग गया। और रियलिटी में देखने में भी ऐसे ही है, वॉश करने के बाद भी ऐसे ही था। ये नहीं कि पानी लगा हुआ है इस वजह से आपका पानी खुशक होगा फिर निशान पड़ जाएंगे, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो बेसन की टूटियाँ वगैरह थी और थी ये सारी, वो मैं ऑलरेडी पहले से साफ़ कर चुकी हूँ। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जब मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली तो मैंने कहा चलें इस पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ, किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। ये टाइम भी बहुत इस पर कम लगता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसका रिज़ल्ट भी शानदार है। ये देखें बहुत कम होते हैं, बेशुमार है, मुझे पता है मार्केट में बड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हुई हैं इन चीज़ों से, लेकिन रिज़ल्ट किसी किसी चीज़ का अच्छा मिलता है तो उसको ज़रूर दूसरे बंदे के साथ शेयर करना चाहिए कि उसके लिए भी आसानी पैदा हो। तो आज खैर मैंने कहा चले मैं एक दिन पहले अच्छा किया ना, ये मैं सारा डिटेल से मैंने ये सारा साफ़ कर लिया। पहले व्लॉग्स जो जिन लोगों ने 1-2 दिन पहले के व्लॉग्स मेरे देखे हैं उनको तो खूब आइडिया होगा कि मैं तो घर में है ही नहीं थी। और मेरा घर, जब मैं घर में आई ना, तो मेरा घर मुझे कह रहा था कि इस घर से निकल जाओ, क्योंकि बारिश भी हुई, बाद में तूफ़ान भी आया और हमारे तकरीबन विंडोज़ वगैरह ओपन ही होती हैं ऑल टाइम, तो घर में मैं थी नहीं, तो सारा घर कचरा खाना बना हुआ था। और मैंने हेयर वाशरूम के, ये मैंने इसलिए आपके हैंड दिखाए अपने कि मैंने ग्लव्स पहन के इसको इस्तेमाल किया। कोई भी इस तरह के केमिकल जो हों, मोस्टली ग्लव्स वगैरह यूज़ करें ताकि आपके हाथों की स्किन ख़राब ना हो। पहले मैं कर लेती थी ऐसे ही, हार्पिक लगाया ऐसे ही लगा लिया है, कोई भी काम किया ऐसे ही कर लिया, यहाँ तक कि मेरे नाखून जो है ना उनकी स्किन ऐसे खुरदरी सी हो जाती थी, इतना उसका रफली जो होता था ना, साइड इफ़ेक्ट होते थे मेरे हाथों के ऊपर। और बाद में ख़ारिश और जलन हाथों पे, कुछ लोगों को तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बला की तरह लड़ जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो बराए मेहरबानी ग्लव्स यूज़ करें, बाद में टेंशन लेने की या स्किन केयर वालों के पास जाने की और इतने इतने खज्जल खराबी, और जो घर में होती हैं हाउस वाइफ उनके लिए तो ज़्यादा इशू है। नीचे भी ये देखें मैंने यही तकरीबन जब मैंने टाइल्स पे लगाया तो उससे जो नीचे ड्रॉप्स वगैरह गिरते रहे हैं या लिक्विड जो जितना फर्श पे आया हुआ था, बस उसको ही मैंने ये देखें ब्रश के साथ बहुत इजीली साफ़ कर लिया। आप लोग भी ये झाड़ू वगैरह टाइलों पे इस्तेमाल करना बंद कर दें बराए मेहरबानी। ये जिसको हम लोग पंजाबी कहते हैं तीलियाँ वाली बारी, बराए मेहरबानी उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। उसकी इस वजह से टाइल्स ख़राब हो जाती हैं और दीवारों की टाइल्स को भी साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जो ब्रश मैंने आपको दिखाया, इसका दिखाने का मकसद ये है कि वाशरूम साफ़ करने में ये जो है आपको बहुत हेल्प देगा। तकरीबन बहुत जल्दी इससे वाशरूम साफ़ हो जाते हैं, तो इतना बंदा थकता भी नहीं है कि फर्श पे बैठ बैठ के अब झाड़ुओं के साथ इसको साफ़ करते रहें, कोई ऐसा इशू नहीं। मैं अगर सहन को भी साफ़ करती हूँ ना, मैं सहन में पानी थोड़ा थोड़ा सा फैला लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सर्फ डाल के, मग्गे में डायरेक्ट नहीं डालती, थोड़ा जो होता है डिब्बा लेके छोटा, उसमें सर्फ को डाल के तो वह बाई सहन में भी ऐसे फैला लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के उधर। तो इस तरह का ब्रश मैंने रखा हुआ है जिसकी हेल्प से ना जो मैं सारे सहन में भी, कॉर्नर्स में भी, हर जगह पे उसको ऐसे रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा जिसको कहते हैं ना हाथों की मदद से रगड़ना भी नहीं पड़ता, इससे बहुत इजीली काम होता है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया, डेमो भी दे दिया, दीवार भी इसके साथ मैंने साफ़ की है। ये सारा मैंने इसी ब्रश की हेल्प से साफ़ किया, दीवारों को और नीचे फ़र्श को। तकरीबन मैंने बैठ के झाड़ुओं के साथ कोई नहीं धोया और ना कोई मैंने इतनी टेंशन पा लिया। देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये सारा वाशरूम साफ़ हो गया और बाद में मैंने वाइपर लगाया और बस इनफ दैट। ये देखें माशाल्लाह, तक आप मानेंगे नहीं, ये तकरीबन हमारे घर को बने हुए 28 से 29 साल हो गए हैं। कोई आज का बना हुआ घर नहीं है। बाहर आपने दीवारें घर की चेक की होंगी, वहाँ पे तो खैर उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा सिवाय शीट लगवाने के, और शीट अब स्टेप बाय स्टेप लगवाएंगे। फुली एक सौ दाम हम पूरे घर में नहीं लगवा रहे और नहीं लगवा सकते हैं। पहले देखेंगे डिफेक्ट क्या है जिसकी वजह से दीवारें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई हैं।
तो वैसे भी घर वैसे पुराना भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा एक ट्रिक ये भी है कि आप जो डस्टिंग वगैरह और जो आपने बेड शीट्स वगैरह जिस जिस रूम को आपने यूज़ नहीं करना उधर बेड शीट्स वगैरह डस्टिंग वगैरह टोटली कंप्लीट कर दें दावत से एक दिन पहले, क्योंकि गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। और ये देखें, कुछ दिन पहले ही मैंने व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ड्राइंग रूम की कैसे सफाई पूरा फुली इसको नीट एंड क्लीन करके रखा था, लेकिन डस्ट देखें, डस्ट तो ऐसे है जैसे हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। और ये मैं आज फिर इसको कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ ड्राई स्पंज के साथ अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुई। ये वही स्पंज है जो मैं यूज़ करती हूँ किचन में भी। खैर उसके लिए मैंने सेपरेट रखा हुआ है, इसके लिए मैं नया निकाल के लाई हूँ, लेकिन इस स्पंज ने तो बहुत ही हेल्प की है मेरी डस्टिंग में। कोई भी कपड़ा कॉटन का या टॉवल या कुछ भी मैं पहले वही यूज़ करती रही हूँ, लेकिन उससे इतनी जल्दी जो है ना डस्टिंग नहीं होती, साफ़ ही नहीं ना होता, ऐसे निशान निशान से पड़ जाते हैं। जैसे जैसे इसको मैं ऐसे अप्लाई करती जाऊंगी निशान पड़ जाते हैं, पीछे सूखता है तो निशान पड़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये जो दाग है ये नहीं उतर रहा था, इस वजह से मैंने बेहतर समझा कि इसको ना मैं थोड़ा गीला कपड़ा लेके फिर इस टेबल को साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा मिट्टी का तेल लगाऊंगी, ताकि फर्नीचर पे अगर 1 साल के बाद आप मिट्टी का तेल लगाते रहे ना घर में, जस्ट मिट्टी का तेल, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करें, पहले डस्टिंग करें अच्छी से, मिट्टी को तार लें गीले सूखे कपड़े के साथ, और उसके बाद जो है मिट्टी का तेल अप्लाई कर दें फर्नीचर को। और अगर हो सके, खैर मैं तो जब इतना वज़नी फर्नीचर उठा उठा के छत पे लेके जा नहीं सकती, हमारी सीढ़ियाँ भी इतनी कहते हैं कि खुली डुली नहीं है जिसमें से लेके इतने बड़े बड़े फर्नीचर को उठा उठा के छत पे लेके जाया जाए, ये तो खूब बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा, हो भी नहीं सकता। तो इस वजह से मैं तो है जस्ट मिट्टी का तेल ही अप्लाई करती हूँ। अगर आप लोग इनको धूप में रख सकते हैं, जिनके लॉन्स वगैरह हैं या इस तरह ओपन एरिया है अगर मौजूद, तो मिट्टी का तेल लगा के फर्नीचर को धूप में रखें, कभी भी ख़राब नहीं होगा, कोई इसको स्योंक वगैरह या इस तरह का इशू नहीं होगा फर्नीचर के साथ। ये आम तौर पे घरों में जो खास तौर पे थोड़े जो है ना हो गए हों, थोड़े पुराने घर हो गए हों, तो उन पे जो है स्योंक का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, बहुत जल्दी से ना उसको स्योंक लग जाती है। उन घरों में फर्नीचर होगा उस पर लग जाएगी, दीवारों पे फैली होगी, ये बड़ा कॉमन सा इशू है, हर घर में है। खास तौर पे मिडिल क्लास के जो घर हैं उनमें तो है, जो है हाई फाई लोग हैं उनका तो काम है हर 6 माह के बाद दीवारों पे भी शीट्स लगवा रहे हैं, और कभी टाइलें लगवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी फर्नीचर चेंज करके नए ले रहे हैं। उन लोगों को ये इशू नहीं होता। ये हम जैसों के लिए होता है जिन्होंने फुल सारी ज़िंदगी वो ये कि फ़र्नीचर जो होते हैं एज ए तोहफ़ा पेरेंट्स की तरफ से मिल जाता है, या हम अगर एक दफ़ा अगर किसी रूम को सेट कर लेते हैं तो बस वही लेके हमने चलना होता है। चेंजिंग का हर आए दिन हमने कभी सोचा भी नहीं और कभी इतना ज़रूरी समझा भी नहीं है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सोफ़ो वाली साइड पे सिटिंग एरिया में। यहाँ पर लाइट्स ऑन करेंगे, और जिस दिन की मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करके गई उसके बाद मैं आज यहाँ पे आई हूँ तकरीबन 4-5 दिन के बाद। तो ये मुझे थोड़ा ना गंदा लग रहा था, बटन्स गंदे हुए थे। मैंने 1-2 वीडियोस में देखा है बटन साफ़ करने का, उन्होंने बताया जी मीठा सोडा और सिरका और पता नहीं फ़लाँ चीज़ें डाल के, हो सकता है मे बी वो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट हो, लेकिन मैंने तो इसी स्पंज के साथ ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा गीला था, ये नहीं कि नुचड़ता हुआ पानी वाला था। ये मैंने कोई शार्ट थोड़े खानी थी बटनों से, मैं इधर ही चिमटी होती, मुझे तो छुड़वाना भी किसी ने नहीं था। मेरा छोटा बेटा दूसरे रूम में बैठ के टीवी देख रहा था और मैं अकेली पूरे घर में इन कामों में बिज़ी थी। इसी चक्कर में मैंने अपने हाथ पे चोट भी लगवा ली है। चोट कह लें कि दर्द स्टार्ट होगी मेरे हाथ पे ना। पहले वाशरूम धोए, फिर डस्टिंग की, फिर इसी तरह लगी हुई हूँ बस मैं ना कब की। ये वो जो है डिमर जिसको कहते हैं, पंखे की स्पीड कम और ज़्यादा करने वाले, इनके ऊपर से ये साफ़ नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर इनको छोड़ा। मैंने कहा चले मैं टूथ ब्रश एक है मेरे पास पुराना पड़ा हुआ, उसको लेके ना उसकी हेल्प से उसको मैं गीला नहीं करूँगी, उसको ना थोड़ा सा उसके ऊपर लगाऊंगी बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है ना वो, और उसको थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर रगड़ूंगी तो ये बड़ी जल्दी से साफ़ हो जाएगा। अगर कुछ बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना आयली, जो कि जैसे किचन का वो होता है बटन्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर ऐसे आयली आयली से निशान होते हैं, ऑयल के घी की वजह से वो डस्ट चिमटी होती है, वो ऐसे ही नहीं उतरती, वो पता है ऐसे ग्रीसी सा हो गया होता है। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है ना उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसको थोड़ा सा हिला के, जो ऊपर से थोड़ा सा उसका साबुन उतरेगा पानी में मेल्ट होगा, उसको आप किसी डिश में डाल लें या किसी गंदे, अगर आपके पास कोई है मग, ये वाशरूम में कोई यूज़ होने वाला कोई इस तरह का मग या कोई भी इस तरह का बर्तन जिसको आपने बाद में इस्तेमाल ना करना हो, तो उसमें आप कोई भी जाली लेके, या ये जो जिस डस्टर से मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ यही लेके भिगो के ना, तो आप किचन के बर्तनों को साफ़ करेंगे तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। 10 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक वो
बर्तन धोने वाला जो पानी है उसका थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन सॉरी, तो उसका जो थोड़ा सा वो पानी आप बनाएंगे थोड़ा साबुन में डाल के, तो साबुन वाला, तो उसी के साथ बहुत जल्दी से वो साफ़ हो जाते हैं, कोई इतना जिसको कहते हैं यबना नहीं पड़ता। और ये देखें आपके सामने जो है ना लाइव सबूत है इसका। ये देखें मैंने इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना, है कैमरे में मैंने बहुत दिखाने की कोशिश की बहुत से एंगल से, लेकिन समझ नहीं थी आ रही, डस्ट बहुत ज़्यादा थी, नीचे से टेबल का शीशा जो है ना सही साफ नज़र नहीं था आ रहा। तो जस्ट मैंने ये देखें वो साइड दूसरे बड़े टेबल को देखें उधर डस्ट फील हो रही है यार, उसको देखें जी कितनी जल्दी इसके, मैं कोई धो के भी नहीं लाई इसको कि मैंने वो डाइनिंग टेबल को साफ़ किया है या बटन को साफ़ किया है तो इस पर गंदा हो गया होगा, इसको मैं बार बार धोऊंगी, मिट्टी निकाल के लाऊंगी, फिर ला के साफ़ करूँगी। नहीं, कोई ऐसा मुझे कोई इशू नहीं बना, शुक्र अल्लाह का। बहुत नहीं तो मैं सबसे बड़ी जो काम चोर, मुझे जो सबसे ज़्यादा नफ़रत है ना जिस काम से, वो काम है डस्टिंग। मुझे अभी तो मैं फिर कर लेती हूँ, जब पहले मुझे ना कोई भी कहता था ना कि डस्टिंग कर दो, तुम सारा काम कर लेती हो, फर्नीचर की डस्टिंग नहीं करती हो, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया करता था। इधर मेरे से गिर गया था मोबाइल नीचे, और दोबारा मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं चला, अपने कामों में मगन थी मैं, तो इसकी स्क्रीन सेट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में हूँ मैं, अक्सर इस तरह व्लॉग बना जाती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैं इस वीडियो को कैसे ज़ाया करूँ, इतनी मुश्किल से मैंने बनाई है, फिर मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चलें फिर, अब मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमको समझ आ ही जाएगी कि कैमरे को किस तरह रख के वीडियो बनानी है। मैंने दूसरे एंगल से पकड़ लिया हुआ था, मुझे खुद कोई होश नहीं थी, है मेरे हाथ से एकदम से कैमरा नीचे गिर गया। दोबारा उठा के जब मैंने उसको दोबारा कैमरा चलाया और स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो मैंने ना किस एंगल से पकड़ा हुआ। ऐसे कल जब मैंने व्लॉग बनाया था स्पेशली, मैं वो ग्लोरियस मॉल में बना के लाई हूँ, तो जब मैंने घर आके देखा तो वीडियो ऐसे बनी हुई थी, मेरा दिल कह रहा था अपना सर फाड़ लूँ या अपना मोबाइल तोड़ दूँ। मैंने बड़ी कोशिश की थी उसको बड़ा कवर अप करने के लिए, लेकिन वो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा। और उसके अलावा जब मैं रात को जब थक जाती हूँ ना, जब मैं कर रही होती हूँ वॉइस ओवर हादसों पे लेट नाइट अगर करती हूँ, तो फिर आधा दिमाग मेरा सोया होता है बच्चों के साथ ही आधा दिमाग काम कर रहा था। बराए मेहरबानी ये वाली गलतियाँ जो है ना स्टार्टिंग में मेरी जो है तो इग्नोर करें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों के साथ देखें इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर मैं जो है इनको कर रही होती हूँ वॉइस ओवर। जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ मैं, बच्चों को तकरीबन दरवाज़ा लॉक किया होता है मैंने कि बच्चे मेरे अंदर ना आ सके। और छोटा बेटा मेरा इतना ज़िद्दी है, जब वो देखता है कि मामा मोबाइल पे काम कर रही हैं तो वो जान ही नहीं छोड़ता, वो बार बार आता है दरवाजे को नॉक करने की कोशिश करता है, शोर करता है कि मुझे पकड़ो आके छोड़ दो मोबाइल के। तो इस सिचुएशन में मैं खुद गुमी होती हूँ, अक्सर अल्फाज गलत बोल जाती हूँ और अक्सर पता ही नहीं चल रहा होता कि अब मैं क्या बोलूँ, बस जल्दी पड़ी होती है जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर करो और वीडियो लगा दो। बाबा ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चों ने चीखो पुकार डाल डाल के मेरा दिमाग ख़राब करके रख दें। तो ये सारी सिचुएशन में फिर मैं बहुत जल्दी से सारा कवर अप करती हूँ। तो कल मैं उनकी दिखा रही थी वहाँ पे शर्ट्स की प्राइसेस, तो वो मैं बोल गई 2000 शर्ट की प्राइस थी और मैंने उसमें बोल दिया 200। जब वो बाद में जिसने देखी ना रिलेटिव्स में सबके मैसेज आए रात को मुझे कहते हैं घूमी हुई हो, दो सौ की कौन सी ब्रांड पे शर्टें लगी होती हैं, तुम घूम गई हुई हो। मैंने कहा हाँ मैं घूम गई हुई हूँ, मैं सोई हुई हूँ कितना फनी सीन हुआ है मेरे साथ। मैं फिर इतनी टेंशन में, मैंने कहा अब मुझे अभी पता ही नहीं कि अब मैंने वीडियो को लगा लिया हुआ है, मैं फिर से डिलीट करूँ वीडियो को, फिर से लगाऊँ, वो भी 20 मिनट की वीडियो। मैं इतना स्ट्रगल, इतनी मैं दोबारा से वॉइस ओवर करूँ, मेरे से इतना नहीं होता, तब सारे 200 दियाँ शर्ट आएंगे अब सारे देखेंगे 200 दियाँ शर्ट आने। खैर मैंने फिर इतना मैं कर सकी हूँ कि उसका टाइटल जो है, पहले मैंने टाइटल पे प्राइसेस ही थी लगाई, उसके बाद मैंने फिर वीडियो का टाइटल चेंज किया, मैंने ऊपर प्राइसेस लगाई। तो ये दोबारा इस व्लॉग में इस बात को रिपीट करने का मकसद ये है कि बराए मेहरबानी जो रेगुलर देखने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि मेरे से मिस्टेक होगी। और आज के लिए दें हमें इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इससे बेहतर व्लॉग लाने की कोशिश करेंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।